सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादा वालम्बनं भवजले पततां जनानां यः संस्तुतः सकलवाङ्मयतत्त्वबोधां दुद्भूतबुद्धिपटुभिः सुरलोकनाथैः स्तोत्रैर्जगत्त्रितयचित्तहरैरुदारैः स्तुषे किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रं बुद्ध्या विनापि विबुधार्चितपादपीठं स्तोतुं समुद्यतमतिर्विगतत्रपोहम् बालं विहाय जलसंस्थितमिन्दुबिम्बं मन्यः क इच्छति जनः सहसा गृहीतुम्। पहले दो श्लोकों में मंगलाचरण किया था या प्रतिज्ञा की थी कि मैं मानतुंगाचार्य भगवान की स्तुति करूँगा। तो भगवान कैसे है उसके विशेषण सब दिए थे। अभी तीसरे श्लोक में बता रहे कि अपनी लघुता प्रकट कर रहे, कैसा हूँ मैं, भगवान क्या है और उनके सामने मैं कैसा हूँ, इसके लिए। तो कैसे लगाया अर्थ, बुद्ध्या विनापि, बुद्धि के बिना भी, विबुध मतलब अभी भगवान कैसे है, विबुधों से अर्चित, विबुध यानी जो ज्ञानी है, ज्ञानी लोगों से अर्चित यानी पूजित, जिनके पादपीठ, ऐसे वो भगवान है। तो पादपीठ यानी सिंहासन, तो विबुध यानी देव ले सकते। तो जो देवगण है वो भगवान के देवों द्वारा पूजित, जिनका सिंहासन है, दिख रहा है, देवों द्वारा अर्चित जिनका पादपीठ है, ऐसे जिनेंद्र को, ऐसे हे जिनेंद्र, बुद्ध्या विनापि, मैं बुद्धि विहीन हूँ तो भी, स्तोतुम समुद्यत, स्तुति करने के लिए मैं उद्यत हुआ हूँ। हाँ, अहम आया ना, कैसा मैं, विगतत्रपः अहम, विगतत्रप यानी निर्लज्ज, निर्लज्ज होकर मैं अति है, क्या मति है वो, बुद्धि रहित होते हुए भी निर्लज्ज होकर स्तुति करने के लिए तत्पर हुआ हूँ। अति ही विगतत्रपः अहम, मैं कैसा हूँ, निर्लज्ज हूँ, बुद्धि नहीं है तो भी मैं आपकी स्तुति करने के लिए समुद्यतम, विगतत्रप ये एक ही वर्ड है, उसका ही मीनिंग है निर्लज्ज। तो मैं निर्लज्ज होकर स्तुति करने के लिए उद्यत हुआ हूँ, स्तुति करने के लिए तत्पर हुआ हूँ। तो उसके लिए एग्जाम्पल दिया है, ये समझ में आएगा। दो लाइन्स क्या बताए, मतलब जिनकी स्तुति बहुत बहुत ज्ञानी जन कर रहे हैं, ज्ञानी देव कर रहे हैं, ऐसे भगवान की स्तुति मैं कर रहा हूँ, ये मेरा दुस्साहस है। इसलिए बोल रहे हैं कि मैं स्वयं निर्लज्ज हूँ, मुझे कुछ लज्जा नहीं है इसमें, कि ये मेरे लिए एक्चुअली डेयर है या चैलेंज है कि मैं आपकी स्तुति करने के लिए उद्यत हुआ हूँ। जैसे जल संस्थितम इंदुबिंबम, जल में स्थित इंदुबिंब यानी चंद्रमा का बिंब, चंद्रमा का प्रतिबिंब, बालम विहाय, बालक को छोड़कर, अन्यः कः जनः इच्छति सहसा ग्रहीतुम, जल में स्थित हुआ जो चंद्रमा का बिंब है उसको सहसा ग्रहण करने के लिए बालक को छोड़कर अन्य कौन जन इच्छा कर सकता है। हाँ, क्यों बता रहे हैं, बालक ऐसा है कि दुर्बुद्धि है, उसको पता नहीं है कि वहाँ उसको पकड़ नहीं सकते, फिर भी वो दुस्साहस कर रहा है और उसको पकड़ने की कोशिश कर रहा है। वैसे ही मैं बालक, ऐसे आचार्य बोल रहे हैं, यानी मैं भी शक्तिहीन, बुद्धिहीन, और मैं दुस्साहस करने जा रहा हूँ कि आपका स्तवन करूँ, आपकी पूजन अर्चना करूँ। ये मुझसे एक्चुअली
संभव नहीं है, फिर भी मैं उसको करने की कोशिश कर रहा हूँ। ऐसा बता रहे। देवों के द्वारा पूजित है सिंहासन जिनका, ऐसे हे जिनेंद्र मैं बुद्धि रहित होते हुए भी निर्लज्ज होकर स्तुति करने के लिए तत्पर हुआ हूँ, क्योंकि जल में स्थित चंद्रमा के प्रतिबिंब को, बालक को छोड़कर दूसरा कौन मनुष्य सहसा पकड़ने की इच्छा करेगा, अर्थात कोई नहीं। देवों के द्वारा पूजित है सिंहासन जिनका, ऐसे हे देव, हे जिनेंद्र भगवान। फिर वहाँ पे लगाना बुद्धिया बिना भी, बुद्धि के बिना भी मैं आपकी स्तुति करने का दुस्साहस कर रहा हूँ। नहीं, मैं भी करूँगा यार। मैं विगत त्रप लिया ना वो शब्द पहले। मैं निर्लज्ज होकर स्तोतुम समुद्यत, स्तुति करने के लिए उद्यत हुआ हूँ, तत्पर हुआ हूँ। तो कोई जो शब्द के अर्थ नहीं पता है वो लिख लेना। विगत त्रप यानी निर्लज्ज, विबुध यानी देव, देवगण, देवगण। आगे इंदु बिंब यानी चंद्रमा का बिंब, प्रतिबिंब। विहाय यानी उसके बिना, छोड़कर, ऐसे विहाय यानी छोड़कर, बालक को छोड़कर। अच्छा, अन्य कौन करेगा ऐसा, वो प्रश्नार्थक है, उसमें ही उत्तर है कि बालक ही करता है ऐसा दुस्साहस। कह यानी कौन, क है ना, उसका उच्चार वो विसर्ग है वहाँ पर। कह, क इच्छति है ना लास्ट लाइन में, क नहीं है वो कह है। कह यानी कौन, कौन जन इच्छा करेगा, बालक ही कर सकता है। ग्रहीतुम यानी ग्रहण करने के लिए। ग्रहीतुम का क्या, क्यों मतलब इसका? हाँ, ग्रहीतुम क्यों लगाया यहाँ पे? सहसा ग्रहण करने के लिए, चंद्रमा का बिंब सहसा ग्रहण करने के लिए कौन इच्छा करेगा, बालक ही कर सकता है, ऐसा बता रहे। समझ में आया? एक बार बताओ। देवों के द्वारा पूजित, नहीं, एक बार स्तोत्र बोलो शुद्ध से। बुद्ध्या विना विबुधार्चित पाद पीठ, स्तोतुं समुद्यत मतिर्विगत त्रपोऽहम्, बालं विहाय जल संस्थितमिन्दुबिम्ब, मन्यः क इच्छति जना सहसा ग्रहीतुम्। बताओ। समुद्यत मतिर्विगत त्रपोऽहम्। बराबर। मतिर्विगत त्रपोऽहम्, समुद्यत मतिर्विगत त्रपोऽहम्। अभी देवों के द्वारा पूजित मति ही है वो, मतलब समुद्यत मति ही, जिसकी मति ऐसी उद्यत हुई है, ऐसा निर्लज्ज में भगवान की स्तुति कर रहा हूँ, ऐसा बोल रहे। देवों के द्वारा पूजित है सिंहासन जिनका, ऐसे ही जिनेंद्र देव मैं भी निर्लज्ज होकर आपकी स्तुति करने के लिए उद्यत हुआ हूँ। जिस प्रकार चंद्रमा, बुद्धि विना भी लगाया ना। निर्लज्ज नहीं, निर्लज्ज तो नीचे है विगत त्रप में। बुद्धिया विना भी, बुद्धि रहित होते हुए भी निर्लज्ज होकर, ऐसे लगाना है। भगवान के सिंहासन को, या सिंहासन है ऐसा है देवों से पूजित जिनका सिंहासन है, ऐसे जिनेंद्र को मैं बुद्धि विना भी, बुद्धि रहित हूँ तो भी निर्लज्ज होकर स्तुति करने के लिए तत्पर हुआ हूँ। फिर इस प्रकार जल में स्थित जो चंद्रमा का बिंब है, उसको पकड़ने का, सहसा ग्रहीतुम यानी साहस से पकड़ने के लिए। अच्छा, सहसा, साहस से ग्रहण करने के लिए कौन का, बालम विहाय, बालक को छोड़कर, बालक को छोड़कर
कः अन्यः जनः इच्छति? कौन अन्य जन, ऐसा इच्छा करेगा? हाँ, कौन करेगा? तो कोई कोई नहीं कर सकता, मतलब बालक ही करेगा। तो अभी इस पे अध्यात्म बताओ। मेरा आत्मा कैसा है? स्वयं विबुध है, मतलब ज्ञानी है, और उसको जानने की कोशिश करने वाला कौन है? मैं को स्वयं। अभी ये द्वैत भक्ति कैसे की हमने? ये भगवान और ये भक्त जो आचार्य है, ये इसकी पूजा कर रहे हैं, इसकी स्तुति कर रहे हैं। अभी यहाँ पर ये भगवान मतलब मेरा आत्मा है, और ये भक्त यानी उसको जानने वाली पर्याय है। तो शुद्धोपयोग की पर्याय। तो बता रहे कि जो ज्ञानवान आत्मा है उसको जानने के लिए जो पर्याय उद्यत हुई है वो कैसी है? बुद्धिया विना भी, मतलब पूरे ज्ञान से सहित नहीं है, मतलब केवल ज्ञान वाली पर्याय नहीं है वो, फिर भी अल्प ज्ञान वाली पर्याय है, अल्प क्षयक्षम है उस ज्ञान में, तो भी वो उस आत्मा को ग्रहण कर सकती है। मतलब उस पर्याय में वो आत्मा जानने में आ सकता है, वह पर्याय ग्रहण कर सकती है। हाँ, वो पर्याय आत्मा को विषय करके जान सकती है, और उसी पर्याय में आनंद की प्राप्ति हो सकती है। तो इसलिए पर्याय ही भक्त है, और मेरा आत्मा भगवान है, भगवान आत्मा है, उसको जानने वाली वो पर्याय भक्त है। जब वो पर्याय आत्मा को ग्रहण करेगी तो वही स्तुति है, वही नमस्कार है, वही स्तवन है, वंदन है, पूजन है, मतलब शुद्धोपयोग ही पूजन है, ऐसा बता। पर्याय पूजन करने वाली है और आत्मा जो है वो पूज्य है, बराबर। मतलब पूजन मतलब जानना ही, पूजन मतलब ऐसे कोई द्रव्य से या कोई क्रिया नहीं है वो। जब मैंने अपना उपयोग अपनी आत्मा की तरफ लगाया, जब मैंने उसको जाना कि मैं स्वयं आत्मा हूँ, शुद्ध हूँ, भगवान स्वरूप हूँ, ऐसा जाना वही उसकी पूजा है। जैसे हम पूजा किसकी करते हैं? कब करते हैं? मतलब जिसको हम आदर्श मानते हैं, जिसको श्रेष्ठ मानते हैं, उसको सामने रखकर उसकी पूजा करते हैं। तो यहाँ पर हम स्वयं अपने आत्मा को सुख का स्थान देख रहे हैं, तो उसको जानने से ही मुझे सुख की प्राप्ति होगी, इसका विश्वास है, इसका ज्ञान हो गया है। तो इसलिए उद्यत हुआ है यह जीव, यह उसकी पर्याय कि मैं अपने आत्मा को ग्रहण करके ही रहूँगा। भले ही उस ज्ञान में शक्ति कम है, फिर भी जान सकता है। मतलब ऐसा नहीं है कि केवल ज्ञान पर्याय से ही केवल ज्ञान स्वरूप आत्मा को जान सकते हैं, ऐसा नहीं है। मतलब कल बताया था आपने। मतलब क्या? मतलब केवल ज्ञान पर्याय से ही, जैसे आपने बताया था कि संगी पंचेंद्रिय जीव भी आत्मा का ज्ञान कर सकते हैं। सौम्य पंचेंद्रिय ही करेगा। हाँ। मनुष्य, तिर्यंच, देवनार की कोई भी हो, सौम्य पंचेंद्रिय ही करेगा। लेकिन उसका क्षयक्षम कितना है, उसकी ज्ञान पर्याय कैसी है? केवल ज्ञान तो नहीं है अभी उसके पास। तो ऐसा नहीं है कि केवल ज्ञान पर्याय से ही केवल ज्ञान स्वभाव को जान सकते हैं, ऐसा नहीं है। भले ही केवल ज्ञान यानी परिपूर्ण ज्ञान स्वभाव है, लेकिन उसको ग्रहण करने के लिए छोटा सा दिया भी प्रकाशित करने के लिए, आपको यहाँ पर बताया ना, बहुत बड़ा ये रूम है, तो भी एक प्रकाश की किरण आए तो भी अंधकार को नष्ट कर सकती है। तो वैसे ही इस ज्ञान पर्याय में भले ही कम शक्ति है, भले ही कम क्षयक्षम है, मतलब मतिश्रुत ज्ञान है ये, तो ये ज्ञान भी इसको ग्रहण कर सकता है। इसे सामर्थ्य है। हाँ, इसे ही सम्यक दर्शन कहते हैं, या आत्मानुभव कहते हैं, शुद्धोपयोग कहते हैं, स्वसंवेदन कहते हैं। तो जब ये ज्ञान पर्याय अन्य को विषय करके जान सकती है, तो मैं स्वयं को क्यों नहीं जान सकता इस ज्ञान पर्याय से? तो ये सभी श्लोकों में बता रहे हैं आचार्य, क्योंकि आचार्यों के पास कौन सा ज्ञान था? मानतुंग आचार्य के पास मतिश्रुत ही ज्ञान, जो आत्मा को जान सकता है वो मतिश्रुत ज्ञान ही है। अवधिमुनपरे ज्ञान तो आत्मा को जानने में समर्थ नहीं है। क्यों? क्योंकि उसका विषय रूपी पदार्थ ही होता है। अन्य को ज्ञान सबको होता है। मतिश्रुत ज्ञान तो सबके पास है, लेकिन इंद्रियजन्य है अभी।
और जब हम आत्मा को जानते हैं तो वो इंद्रिय मन का अवलंबन रहित अतीन्द्रिय ज्ञान होता है। मतलब आप आँखों से भी इस टेबल को ग्रहण कर रहे हैं तो ये इंद्रिय ज्ञान है, इंद्रिय विषय है, इसको ग्रहण कर रहे हैं। ये प्रवृत्त होता हुआ ज्ञान मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान ही है। लेकिन जो मति शुद्ध ज्ञान आत्मा को जाने वाला है वहाँ पर इंद्रियों के अवलंबन की आवश्यकता नहीं है, या इंद्रिया वहाँ पर खंडित हो जाती है, एक देश खंडित इंद्रिया और मन। तो जब वो निरपेक्ष या स्वभावज उत्पन्न होने वाली होती है पर्याय, मतलब जब आत्मा को आत्मा के द्वारा ही ज्ञान के द्वारा ही जाना गया तो वो स्वभाव पर्याय प्रकट हो गया, ऐसा बोला जाता है। एग्जाम्पल एक कि समझो आपको बाहर का देखना है, इस घर के इस रूम के बाहर क्या चल रहा है वो देखना है, क्या कर सकते हैं? बाहर जा सकते हैं, जाना नहीं है, यहीं से देखना है। विंडो ओपन झांक सकते हैं, विंडो से, डोर से, कहीं ओपनिंग है वहाँ से झांक सकते हैं हम, तो वहाँ दिखेगा बाहर का क्या है। अभी आपको घर के अंदर ही क्या है वो देखना है, तो कोई विंडो चाहिए, कोई ओपनिंग चाहिए, कोई एक दरवाज़ा चाहिए, क्या चाहिए? बस अंदर का ही देखना है, तो निरपेक्ष है। वैसे बाहर का मतलब अभी इंद्रियों से हम बाहर की चीज़ देख रहे हैं, जैसे इस नोटबुक को देख रहे हैं तो यहाँ पर इंद्रियों का अवलंबन है, ये विंडोज़ है, यहाँ से ज्ञान प्रवृत्त होता है और पर को जानता है। अभी मुझे वही ज्ञान अगर आत्मा को जानने के लिए यूज़ करना है तो ये विंडोज़ की क्या ज़रूरत है? तो मैं आत्मा मेरे पास है, साधन मेरे पास है, उससे मैं जान सकता हूँ और वहाँ पर अतीन्द्रिय आनंद प्रकट हो सकता है। इसका कॉन्फिडेंस लाना पड़ेगा, ऐसा प्रयोग करना पड़ेगा। जब भी ध्यान कर रहे तब मैं स्वयं को जान सकता हूँ, मुझे सम्यक दर्शन हो सकता है, हुआ, अभी मैं जाना मैंने और मुझे आनंद प्रकट हो गया, इसका कॉन्फिडेंस लाना और वैसे करना प्रयोग तो हो सकता है। हमारे पास भी वही ज्ञान है जो आचार्य के पास है, भले ही क्षेत्रक्षम थोड़ा सा अधिक हो उनका, हमारा कम हो, तो भी कोई बाधा नहीं है, क्योंकि क्वालिटी एक है, क्वांटिटी में डिफरेंस है। कितनी देर तक जान सकते हैं, कितनी दृढ़ता से जान सकते हैं, इट डिपेंड्स। लेकिन क्वालिटी तो जैसी भगवान की केवल ज्ञान स्वभावी, केवल ज्ञान पर्याय के द्वारा जब जान रहे हैं, उनकी जैसी क्वालिटी है सुख की, वैसी ही मेरी भी है। क्या समझ में आया? जब मैं स्वयं को जानता हूँ तो वैसे ही उसी प्रकार का आनंद मुझे प्रकट होता है। बताओ क्या? लेकिन ये ऐसे लगता है कि सिर्फ शब्द में है लेकिन फील नहीं हो, प्रैक्टिकल है, वैसे हम प्रयोग नहीं करते इसलिए समझ में नहीं आता। तो कैसे प्रयोग करना चाहिए। करें? अभी माता जी ने भी बताया ना कितनी बार कि कैसे कर सकते हैं हम। तो जब हम जानते हैं तो जानते समय इंद्रियों का अवलंबन ले रहे। अभी आप ध्यान को बैठे तो समझो हाथ के ऊपर हाथ रखा है, आंखें बंद कर ली है और आपको ऐसे वर्ड्स सुनाई दे रहे कि मैं जीव हूँ, मैं शुद्ध हूँ, तो इसको कैसे जानेंगे? कुछ ऐसे वस्तु है, कुछ वस्तु है, कुछ चीज़ है, ऐसे है क्या बाहर? वैसे नहीं है, बाहर नहीं है, अंदर है, और ऐसे मूर्तिक नहीं है वो विषय, अमूर्तिक है, तो उसको जान सकते हैं हम। हमने क्या किया है आज तक? जो दिखता है वो ही जान सकते हैं, ऐसा लगता है। ऐसा नहीं है, जो फीलिंग है ना, फीलिंग में भी समझते हैं हम। जैसे मैंने परसों बताया था कि मैं मनुष्य हूँ, तो कैसे जानेंगे मैं मनुष्य हूँ? इसे कैसे जानेंगे? जान सकते हैं, फील है वो ना, ऐसे कोई वस्तु नहीं है, कोई ऐसे उसका आकार प्रकार, कुछ ऐसे एक इमेज, ऐसा नहीं है। बस मनुष्य, स्त्री, पुरुष, माता, पुत्र, ये सब क्या है? वो एक भाव है, उसको हम ग्रहण कर सकते हैं। तो ऐसे ही हम जब बाह्य द्रव्य को जानते हैं तो वो इंद्रिय ज्ञान है, और जब स्वयं को जानते हैं तो वो अतीन्द्रिय ज्ञान प्रकट होता है, और वहाँ पर हमें अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति हो सकती है। आपका इष्ट उपदेश